हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम देख लिया था। अब रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने। कुछ और क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जब हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन और हैं जो कंप्लीट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें कि एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, है ना। ए एक्स क्यूब प्लस 3x square minus 3, okay, and 2x cube minus 5x plus 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। दोनों को x माइनस 4 से डिवाइड, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दोनों को x माइनस 4 से डिवाइड किया, लीव्स रिमाइंडर r1 एंड r2। इस वाले केस से जो रिमाइंडर आ रहा है वो r1 है, इस वाले केस से जो रिमाइंडर आ रहा है r2। और आपको एक रिलेशन दिया है ट्वाइस ऑफ r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन में ही मेंशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ के लिख दिया आप लोगों के लिए कि एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है। बोथ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। फर्स्ट वाले केस से रिमाइंडर r1 आ रहा है, सेकंड वाले केस से रिमाइंडर r2 आ रहा है, और r1 r2 पे एक रिलेशन गिवन है और a का वैल्यू आपको निकालना है ना। सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई हैवी है नहीं। तो इसका रिमाइंडर r1 है ना। और रिमाइंडर अपन कैसे निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से? ये डिवाइजर है, इसे इक्वेट टू 0 करेंगे, x माइनस 4 को इक्वेट टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। और इसको अगर आप ऊपर वाले पार्ट में पुट करोगे तो रिमाइंडर आएगा, और उसको किससे डिनोट किया है इसने? r1। तो 4 को इसमें पुट कर दो ऊपर, कितना हो जाएगा? a इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 3, सॉरी 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। x की जगह 4 पुट कर दिया। ये जो यहाँ से जो रिमाइंडर आता है ऑलरेडी उसने बोला है इसको r1 लिखो, तो r1 लिख दिया। अब सिमिलरली वो इक्वेट टू 0 करेंगे, x4 आएगा, ऊपर पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर तो ऑलरेडी उसने बोल दिया कि r2 है। पुट कर दो 4, 4 क्यूब 5 इंटू 4 प्लस 8, ठीक है। शॉर्ट कर लेते हैं दोनों को। 4 क्यूब 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस 8, दिस वन इज 108 प्लस 8, ये r1 हो गया। इसको शॉर्ट कर लेते हैं। 4 क्यूब 64 है, 16, 4 स्क्वायर 16 3 48, 48 में से 3 गया तो 40। r1 r2 दोनों की वैल्यू आ गई, और आपको ये रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, इसको यूज कर लो। अब वैल्यू पुट कर दो। 2r1 माइनस r2 किसके इक्वल है? इक्वल टू 0। r1 r2 आपको पता है, पुट कर दो। r1 किसके इक्वल है? 64 है प्लस 45 माइनस r2 किसके इक्वल है? 108 प्लस। सिंपली सॉर्ट करना है, ए में लीनियर इक्वेशन बन गई, काम खत्म। कितना हो जाएगा? 128 ए प्लस 90 माइनस 108 माइनस 0। 128 में से ए गया तो 127 है, 90 में से 108 गया तो बचा माइनस का 18, उधर जाकर हो गया प्लस का 18, तो ए की वैल्यू आ गई 18/127। कई बार बच्चों को लगता है कि वो थोड़ी अजीब सी वैल्यू आई है फ्रैक्शन में, तो शायद हो सकता है आंसर गलत है, लेकिन सही है। ऐसा नहीं हर बार इंटीजर में ही कुछ आए 2 3 4 5 है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, रिमाइंडर थ्योरम लगानी थी दोनों से। रिमाइंडर गिवन था r1 r2 आएगा, तो r1 r2 की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दिया, ए में लीनियर इक्वेशन बन गया और बहुत ही इजीली सॉल्व। डन। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था क्या कि रिमाइंडर थ्योरम के लिए डिवाइजर का लीनियर होना जरूरी है ना। डिवाइजर लीनियर होता है तो उसे इक्वेट टू 0 करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर डिवाइजर लीनियर नहीं होता तो भी रिमाइंडर थ्योरम यूज की जा सकती है। लीनियर मतलब डिग्री 1 नहीं होती तो भी रिमाइंडर थ्योरम यूज की जा सकती है, बट फिर वो थोड़ा डिफरेंट वे से हम करते हैं। वो जनरली एनसीईआरटी में है नहीं वो पार्ट, बट कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए, ओलंपियाड के लिए आप वो देख सकते हैं, है ना। मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है x की पावर 47 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका रिमाइंडर आपको बताया।
देखो अब ये क्वेश्चन जैसे जनरल अपन करते थे ना, वैसे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, है ना। कैसे करते थे रिमाइंडर थ्योरम, जब डिवाइजर लीनियर होता था। अभी डिवाइजर लीनियर नहीं है, अभी डिवाइजर कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिग्री 2। अगर लीनियर होता तो क्या करते, इक्वेट टू जीरो करते, वो तो अभी भी करेंगे। फिर क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते। अब बस यहाँ पर ही केस है, अब यहाँ एक्स का वैल्यू नहीं निकालेंगे, अब यहाँ से जो डायरेक्ट आ रहा है उसी को यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसी को यूज करें। क्लियर है ना। ये कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन या स्कूल एग्जाम्स में कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसको आप इसी तरीके से ध्यान रखें। डिवाइजर लीनियर होता तब तो मैं एक्स की वैल्यू निकालता, लेकिन अभी एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना है ना। तो आपको सिंपल एक्स स्क्वायर को ही 1 पुट करना है, यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकालना। क्लियर। ओके, तो फिर अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करोगे, सिंपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ऊपर पुट करो, जैसे पहले करते थे। पहले एक्स करते थे, बट अब एक्स का वैल्यू नहीं निकाल। करेक्ट। कैसे करोगे उसको देखो ध्यान। ये एक्स की पावर 47 है, इसको थोड़ा सा आप एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 46 इंटू एक्स की पावर 1, ये एक्स की पावर 47 ही हो जाएगा एक्सपोनेंट रूल से, और ये +1 है। इसको फिर ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स की पावर 46 को एक्स स्क्वायर की पावर 23, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, एक्स स्क्वायर दिखाना है इसमें, ताकि मैं एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट कर सकूं। तो एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया, 23 इंटू ये एक्स एज इट इज +1। अब रिमाइंडर के लिए क्या करना है आपको, ये तो अभी मैंने वही एक्सप्रेशन सॉल्व करा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसमें एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ तो एक्स है तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, 1 की पावर 23 1 आएगा, 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया एक्स +1। दिस इज द फाइनल। तो थोड़ा अजीब लगा होगा आपको, समझने की कोशिश करें, है ना। कंपेटिटिव पार्ट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या करा, एक्स का वैल्यू हमने, एक्स का वैल्यू पुट नहीं करा, एक्स स्क्वायर की टर्म में ही पुट किया एक्स स्क्वायर 1। फिर ऊपर पुट करना था एक्स स्क्वायर 1, तो कहीं एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा, तो हमारा टारगेट था या एक्स स्क्वायर दिखाना सबसे पहले। तो कैसे दिखाया, पावर 47 थी तो 46 इंटू एक्स की पावर 1 लिखी। फिर 46 से आप एक्स स्क्वायर दिखा सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर की पावर 23 एक्सपोनेंट रूल, 23 इंटू 2 वापस 46, ये वाला एक्स एज इट इज, ये 1 एज इट इज, अब एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट, तो इजीली रिमाइंडर आ गया आपका एक्स प्लस। ठीक है, तो ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़े कम्पिटिटिव पार्ट के लिए ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डन। चलो आगे बात करते हैं फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम देखिए। अगर अब आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से आती है तो फैक्टर थ्योरम आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखें कैसे, क्या करने वाले हैं हम फैक्टर थ्योरम, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें एक एक चीज, है ना, एक एक वर्ड अच्छे से। सिंपल, पहले नॉर्मल में बात करता हूँ। ये 6 है एक नंबर, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा। काफी सारे बच्चे बोलते थे नहीं, रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, क्वोशिएंट 3 आएगा, रिमाइंडर 0। 6 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आएगा। तो डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो डिवाइजर में लिखा है वो ऊपर वाले का फैक्टर होगा, तो ऐसा बोल सकता हूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। यस और नो। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इस एग्जांपल से मैं समझ सकता हूँ क्या, कि जो डिवाइजर में लिखा है वो ऊपर जो डिविडेंड है उसका फैक्टर होगा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। अब इसी की हेल्प से हम फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से। पी ऑफ एक्स को आपने डिवाइड किया एक्स माइनस, इसका रिमाइंडर क्या आता है, ये हम रिमाइंडर थ्योरम में देख चुके हैं ऑलरेडी। क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 करेंगे, एक्स का वैल्यू ये आएगा उसे ऊपर पुट कर देंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा पी ऑफ एक्स। तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है, या फिर इस स्टेटमेंट से हम समझे कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो नीचे वाला ऊपर वाले का फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है,
पी ऑफ ए, ये आ रहा है। ये अगर जीरो हो जाए इक्वल टू जीरो, तो जो नीचे वाला है ऊपर वाले का फैक्टर हो जाएगा। देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये लो, ये ही आपका स्टेटमेंट हो गया फैक्टर थ्योरम, है ना। कितना आसान, उसकी हेल्प से बहुत आसान। रिमाइंडर कितना आता है पी ऑफ ए, अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ गया इट मीन्स नीचे वाला ऊपर वाले का फैक्टर हो जाएगा। पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ ए। क्लियर। अब इसको दूसरे तरीके में याद रखो, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो। ये तो समझने की वजह से हो गया कि पी ऑफ ए जीरो हो गया तो एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ। यार अब थोड़ा सोचो, पी ऑफ ए एक पॉलिनोमियल एक्स इक्वल्स टू ए, इसमें आपने पुट किया तो आउटपुट जीरो आ रहा है। पॉलिनोमियल में आपने कुछ पुट किया जिससे आउटपुट जीरो आ रहा है, तो यार ये जो पुट किया वो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू ए आपने पुट किया और वो जीरो आ रहा है। इट मीन्स एक्स इक्वल टू ए पुट करने पे जीरो आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू ए इसका क्या हो गया, जीरो या रूट। यस सर, क्योंकि ए पुट करने पे जीरो आ रहा है। तो अगर x इक्वल टू ए जीरो होगा तो थ्योरम क्या बोल रही है, x माइनस ए इज ए फैक्टर। तो कुल मिला के फैक्टर थ्योरम का यूज बताता हूं मैं आपको क्या है। जीरो निकालना, जीरो से फैक्टर, फैक्टर से जीरो निकालना। तो x इक्वल टू ए अगर आपको पता लग जाए किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उसका फैक्टर क्या बोल दोगे आप, x माइनस टू। क्लियर। वैसे ही उल्टा भी डिफाइन है क्या, अगर आप इसका कन्वर्स लिखो, इस थ्योरम का कन्वर्स क्या, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर, देन p ऑफ a इक्वल्स टू जीरो। अगर आपको पता लग गया x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है, तो p ऑफ a क्या होगा, जीरो। ये इसका कन्वर्स। क्लियर। तो ध्यान रखें, इसमें मेन चीज मैं आपको समझाता हूँ काम की क्या है जो आपको याद है। जीरो से फैक्टर निकालना और फैक्टर से कैसे निकालोगे, मान लो x इक्वल्स टू टू, ये जीरो है, ये हो गया जीरो, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो कितना होगा, x माइनस टू। अगर a आ रहा है तो x माइनस ए क्या होगा, जस्ट लाइक मैंने बोला x इक्वल्स टू माइनस थ्री, जीरो आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा, माइनस ए, तो किधर कितना हो जाएगा इधर, प्लस थ्री, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस। क्लियर। उसी तरीके से और भी कुछ भी, x इक्वल्स टू रूट टू, जीरो आ रहा है तो फैक्टर कितना हो जाएगा, x माइनस रूट टू। तो समझे फैक्टर और जीरो में डिफरेंस। फैक्टर क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, जबकि जीरो और रूट क्या है, वैल्यू है। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बोलने में बहुत दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है कि क्या जीरो है और क्या फैक्टर है। तो फैक्टर क्या है, फैक्टर एक एक्सप्रेशन, एक्स में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जबकि जीरो या रूट क्या है, एक वैल्यू है। क्लियर। तो यही ऊपर का कुछ भी अगर आपको याद नहीं रहे तो यही काम की चीज कि जीरो, जीरो से फैक्टर कैसे निकालना। एक्स इक्वल टू टू, जीरो है तो फैक्टर कितना होगा, एक्स माइनस टू। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस। उसी तरीके से अगर आपको फैक्टर पता है, अगर आपको फैक्टर पता है और जीरो निकालना है, तो ये फैक्टर एक्स माइनस टू, इसे आप इक्वल टू जीरो करो और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। ये x प्लस थ्री फैक्टर है, आप इसे इक्वल टू जीरो करो तो x कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। ये क्या हो जाएगा, क्लियर। कैसे, इस सेकंड वाले x माइनस ए फैक्टर था, इसे इक्वेट टू जीरो करा, x की वैल्यू a आ गई तो वो उसका क्या होता है। तो कुल मिला के फैक्टर थ्योरम का सिंपल यूज क्या है, जीरो, जीरो से फैक्टर निकालना और फैक्टर से जीरो निकालना। देन आई होप सबको समझ में आया होगा ये सारा टॉपिक, है ना। और स्टेटमेंट की बात करें, कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखें कि p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, एंड कन्वर्ट, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर देन p ऑफ a इक्वल टू जीरो। डन। तो याद रखें, इसे पूरा सार यही है कि कैसे जीरो आता है और कैसे फैक्टर आता है। ठीक है। जस्ट लाइक एक बार और बता देता हूं मैं,
जीरो और फैक्टर, क्योंकि काम की चीज यही है। आपको जीरो गिवन है, मान लो x इक्वल्स टू 7, तो फैक्टर कितना होगा x माइनस। आपको गिवन है x इक्वल्स टू -5, जीरो है तो फैक्टर कितना होगा x प्लस 5। कुछ भी x इक्वल्स टू 2/3, जीरो है तो फैक्टर कितना होगा x माइनस 2/3, इधर ट्रांसपोज करते हैं, है ना। और उसी तरीके से अगर आपको फैक्टर गिवन है मान और जीरो निकालना है, फैक्टर मान लो गिवन है x प्लस 5 फैक्टर, तो जीरो कैसे निकालोगे, इसे क्या करोगे, इस तरीके से इक्वल टू जीरो करोगे और x की जो वैल्यू आएगी वो जीरो, तो x इक्वल टू -5 क्या होगा, 2x माइनस थ्री फैक्टर है, तो जीरो कैसे निकालोगे, 2x माइनस थ्री को जीरो कर दो, सोल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो या रूट, मतलब ये वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने पर आउटपुट क्या है, जीरो है, ठीक है। 5x प्लस 4 फैक्टर है, जीरो कैसे निकालोगे, वही इक्वल टू जीरो करो, x की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है -4/5, तो वो उसका क्या हो जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम में सिंपल इतनी सी चीज आपको याद रखनी है कि जीरो से फैक्टर कैसे निकालते हैं और फैक्टर से जीरो, ये याद रह गया तो काम हो जाएगा आपका, फिर आप पूरा फैक्टर थ्योरम इजीली समझ सकते हैं, है ना। तो सिंपल आपको इतना सा याद रखना है, जीरो से फैक्टर कैसे निकालोगे और फैक्टर से जीरो कैसे निकालोगे। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब इससे रिलेटेड, है ना। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना फैक्टर और जीरो में। जीरो क्या है, एक्स की एक वैल्यू, और फैक्टर क्या है, एक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं शो दैट वाले, शो दैट एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ, टू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस एक्स प्लस टू। आपको ये शो करना है ये इसका फैक्टर है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, शो करने वाले की शो करो इसका फैक्टर है। अब देखो कैसे शो करोगे, अभी सीखा हमने, अगर ये इसका फैक्टर है, तो इसका जीरो क्या होना चाहिए, इसे इक्वल टू जीरो करो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा माइनस, तो -1 इसका क्या होगा, रूट या जीरो। अगर -1 इसका रूट या जीरो है तो इसमें पुट करने पर आउटपुट क्या आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ रहा होगा तो शो हो गया, काम खत्म। क्लियर, फैक्टर था, शो करना ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो ये जीरो होगा, और ये जीरो होगा तो इसमें पुट करने पर आउटपुट जीरो आना चाहिए। अगर आउटपुट जीरो आ रहा है तो काम खत्म, मतलब आपने सही किया। तो बस आपको x इक्वल टू -1 इसमें पुट करना है, चलो -1 पुट करते हैं, ये -1 पुट कर, चेक कर लो, -1 क्यूब माइनस आएगा तो -2 हो गया, ये -9 हो गया, -1 प्लस 2, ये पूरा कितना हो गया -12 प्लस 12, जीरो आ गया, मतलब प्रूव हो गया ये इसका जीरो है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो जब भी आपको दिया जाए प्रूव करने के लिए कि ये इसका फैक्टर है, तो कैसे प्रूव करोगे, ये फैक्टर है तो इससे आप जीरो निकालो, कितना आएगा, x इक्वल्स टू -1 इसका जीरो। अभी फैक्टर थ्योरम देखा ना, फैक्टर से जीरो कैसे निकालते हैं, ये फैक्टर है, इक्वल टू जीरो करा, x की वैल्यू आ गई, ये इसका जीरो है, ये इसका जीरो होगा तो डेफिनेटली इसमें पुट करने पर आपको आउटपुट क्या आना चाहिए, जीरो। तो आउटपुट जीरो आ रहा है तो प्रूव, आउटपुट जीरो नहीं आता इट मीन्स इसका फैक्टर। डन, चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है x³ माइनस ax² माइनस 13x प्लस b
इसके दो फैक्टर्स गिवन है, x-1 फैक्टर है इसका, गिवन है, शो नहीं करना, ऑलरेडी बोल दिया उसने ये इसका फैक्टर। तो आपको इसमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें आपको a और b बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ऑलरेडी आपने बोल दिया ये इसका फैक्टर, अगर ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर से 0 निकाल सकते हैं आप। कैसे? सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इसे इक्वेट टू 0 करो, तो x इक्वल्स टू 1 और यहाँ से x इक्वल्स टू -3, क्या आगे इसके जीरोस आ गए, ये जीरोस आ गए, इसके रूट्स आ गए। जीरोस या रूट्स क्या होते हैं? अगर मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो ये आउटपुट क्या देगा? 0। मान लो ये p ऑफ x, इट मीन्स इसमें 1 पुट करूंगा p ऑफ 1, तो मुझे क्या देगा? 0। इसमें -3 पुट करूंगा तो किस तरीके से डिनोट करूंगा? p ऑफ -3, इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्यों 0 आएगा? क्योंकि यार ये रूट है, इसका रूट की डेफिनेशन यही पड़ी थी कि अगर हम इसे पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। डन। ओके, तो बस पुट करें, दो इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। पहले 1 पुट करें, इसमें कितना आएगा? 1 - a - 30 + b, कितना हो जाएगा? मैंने बोला था दो इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है आपको तो क्या करोगे? अभी अभी यही तरीका है कि दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल दो, तो दोनों से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो यहाँ से b निकाल लेते हैं, माइनस से उधर जाएगा प्लस से हो जाएगा, 1 - 13 -12 उधर जाकर +12 इक्वेशन। -3 पुट करें इसमें, -3 क्यूब -a -3 स्क्वायर -13 इंटू -3 + b। ठीक है, -3 का क्यूब -27 माइनस कितना हो जाएगा? 9a + 39 + b। ठीक है, अब जैसे यहाँ से b निकाला, यहाँ से भी b निकाल लेते हैं, बाकी सबको उधर डाल, माइनस का 9a उधर जाकर प्लस करें, 39 - 27 कितना होएगा? प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस, दोनों इक्वेशन बन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन b को रिप्रेजेंट कर दिए, इट मीन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। ये बोल रहा है b है, ये बोल रहा है b ये, तो दोनों इक्वल होगी, दोनों के RHS पार्ट इक्वल करो। a + 12 = 9a - 2, ये 12 इधर ले लो, 12 + 12 और a उधर ले लो, तो 8a इक्वल्स टू कितना आ गया? 24, a कितना आ गया? 24/8, तो a की वैल्यू आ गई 3। डन। ऐसा क्वेश्चन हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी किया था जहां पर a और b की वैल्यू निकाली थी, और वहां भी फिर मैंने आपसे कहा था कि a की वैल्यू आप इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, दोनों से b की वैल्यू आपको सेम मिली। कैसे? a 3 इसमें पुट करो तो कितना आ रहा है? 3 + 12, b कितना आ गया? 50। इसमें आप पुट करो a की जगह कितना? 3, कितना होगा? 9 × 3 - 12, 27 - 12 15। देखो दोनों से b की वैल्यू कितनी है? तो a 3 आ गया, b 15 आ गया, है ना? तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में किए थे वही उसी तरीके क्वेश्चन है ना? सिंपल फैक्टर थ्योरम लगानी है, गिवन है ये फैक्टर है, ये फैक्टर है तो ये 0, यही करना है पूरे फैक्टर थ्योरम में, फैक्टर से 0 निकालो, 0 से फैक्टर निकालो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और फिर रूट आ गया, 0 आ गया, क्या डेफिनेशन होती है? पुट करो पॉलिनोमियल में, आउटपुट 0 देगा, आउटपुट 0 देगा। दो वेरिएबल मैंने सॉल्व करना सिखाया था, दोनों इक्वेशन से अब एक सेम वेरिएबल निकालो, इससे b निकाला है तो इससे भी b निकालो, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको दोनों में से किसी में भी पुट करो, दूसरे की वैल्यू सेम आएगी। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अब इसके। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं हम, ये सब तो थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन। x + a, सुने क्वेश्चन, x + a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, एक पॉलिनोमियल गिवन है x² + px+, और एक और पॉलिनोमियल गिवन है x² + mx + n। ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है और बोला है कि x + a दोनों का ही फैक्टर है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ, अब ए की वैल्यू इंटीजर में तो आएगी नहीं, इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एम एन। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसमें ऑब्जेक्टिव गिवन होते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है ना। क्वेश्चन क्लियर होगा। ये दो पॉलिनोमियल है, इन दोनों पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है एक्स प्लस ए, और आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी क्यू एम एन की टर्म्स। अब वही फैक्टर है, तो फैक्टर बोलते ही सबसे पहले माइंड में एक चीज आनी चाहिए यार, अगर फैक्टर एक्स प्लस है तो इसका रूट कितना होगा, इक्वल टू 0 करा, एक्स इक्वल टू माइनस है, इसका क्या होगा, रूट। फिर सेकंड चीज माइंड में क्या आनी चाहिए यार, एक्स इक्वल टू माइनस है, इसका रूट है, रूट बोले तो इसमें पुट करेंगे 0, इसमें पुट करेंगे 0, क्योंकि दोनों का ही तो रूट है। तो पहले इसमें पुट कर लेते हैं, माइनस है इसमें पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, और इसमें पुट करेंगे तो भी 0 मिलेगा। ये लो, यही मतलब होता है, हर बार यही कर रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं फैक्टर से और उसे पुट कर रहे हैं। सिमिलर अप्रोच, कहीं भी डिफरेंस नहीं, क्वेश्चन बदलता जा रहा है, अप्रोच वही है। सॉर्ट करें, कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस टी ए प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, दोनों के आरएचएस इक्वल है, दोनों 0 के इक्वल है, तो दोनों के एलएचएस वाले पार्ट भी इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। करें तो क्या हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर माइनस टी ए प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एफ, दोनों को इक्वेट कर दिया। क्यों करा, क्योंकि यार ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो डेफिनेटली दोनों के एलएचएस भी इक्वल होंगे जब आरएचएस इक्वल है। सॉर्ट कर लो, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये माइनस का एम ए इधर ले लो, ये माइनस का एम ए इधर आ गया, प्लस का एम ए हो गया, ये माइनस का पी है, ये प्लस क्यू उधर ले जाओ, ये प्लस का एम था, ये प्लस क्यू इधर आके माइनस, ए यहाँ से कॉमन आ गया, एम माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एम माइनस पी अपॉन एन माइनस क्यू, खत्म। डन, सिंपल किया है, दोनों को इक्वेट कर दिया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, ए कॉमन ले लिया, या फिर ऑप्शन में हो सकता है ऐसे भी गिवन हो, कई बार बच्चे ऑप्शन में भी धोखा कर जाते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, कितना आ रहा है, पी माइनस, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, कितना आ रहा है, क्यू माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर कितना हो गया, पी माइनस एम अपॉन क्यू माइनस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा गिवन है ये। डन, क्वेश्चन वही, अप्रोच वही, फैक्टर गिवन है, 0 निकाला, पुट करने पे दोनों 0 देंगे, इक्वेट करा। डन, चलो और कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक पॉलिनोमियल गिवन है, ए एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और बोला है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, और आपको कुछ प्रूव करना है, प्रूव दैट ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस ई। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हर बार की तरह आपको लीनियर एक्सप्रेशन गिवन नहीं है इस बार फैक्टर में, फैक्टर में इस बार आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। तो देखो कैसे करना, खेलना तो वही है, वापस फैक्टर से 0, बट थोड़ा अच्छे से खेलना है ना। तो देखो कैसे, जस्ट पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। कोई भी एक नंबर है, मान लो ए, उसका फैक्टर है 6, एक नंबर है उसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, ए 6 से डिविजिबल होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना यार, जब इसका फैक्टर 6 है तो
6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। इट मीन्स 2 भी इसका फैक्टर होगा और 3 भी इसका फैक्टर होगा। यस और नो? जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 12 बाई 6। मैं बोल रहा हूँ कि 6 इसका फैक्टर है और 6 के खुद के फैक्टर क्या है? 2 और 3। तो 2 भी इसका एक फैक्टर होगा और 3 भी इसका फैक्टर होगा। होगा नहीं होगा? कंप्लीटली डिविजिबल। यस और नो? तो बस यही अप्रोच यहाँ लगी। क्या अप्रोच? कि 12 का 6 12 का एक फैक्टर है, तो 6 के खुद के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो भी 12 के एक फैक्टर होंगे। क्लियर? अब इसी को इसमें फिट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसके खुद के फैक्टर क्या आ रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ, इसके भी दो फैक्टर आ रहे हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 दोनों इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। क्लियर? ये चीज समझ में आनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म। कैसे? 6 12 का एक फैक्टर, तो 6 के खुद के फैक्टर्स 2 और 3 वो भी तो 12 के फैक्टर होंगे। कॉमन सेंस, थोड़ा सोचना है खुद के लिए। 6 इसका फैक्टर है तो 2 और 3 जो इसके फैक्टर है वो भी इसके फैक्टर होंगे। सिमिलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या है? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। जब ये इसका फैक्टर है तो इसके फैक्टर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 भी क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। आई होप सबको क्लियर होगा इस एग्जाम्पल सर। अब क्या करोगे? दो फैक्टर्स आगे, अब ये दो फैक्टर है, एक फैक्टर है एक्स प्लस 1 और एक फैक्टर है एक्स माइनस 1। तो दो फैक्टर है तो दो जीरोस आ जाएंगे, एक जीरो आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस 1, इसको इक्वल टू 0 करो, एक्स 0 आ गया। तो दो जीरोस आ गए, एक माइनस 1 और एक प्लस 1। इट मीन्स वही माइनस 1 0 आने का मतलब क्या है कि माइनस 1 इसमें पुट करेंगे तो 0 देगा, प्लस 1 0 आने का मतलब क्या है? इसमें प्लस 1 पुट करेंगे तो 0 देगा। चलो करते हैं। सबसे पहले माइनस 1 पुट करते हैं, देखो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ए वन माइनस 1 की पावर 4 तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस बी, क्योंकि माइनस 1 का जो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का सी, फिर यहाँ से माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है? क्योंकि रूट है, पुट करने पे 0 देगा। उसी तरीके से 1 पुट करें, कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर वही दोनों इक्वल्स टू 0 है, दोनों के आरएचएस इक्वल है, तो दोनों के एलएचएस को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसके एलएचएस दोनों के कंपेयर कर लीजिए। फिर देखो ए से ए करिए, सी से सी करिए, ई से ई करिए। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस बी उधर चल जाएगा, उधर एक और बी तो 2b हो जाएगा, माइनस डी उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2b। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 2b प्लस डी इक्वल टू 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 0/2, 0/2 कितना हो जाएगा? तो b प्लस डी कितना आ गया? 0। तो देखो एक पार्ट तो प्रूव हो गया, b प्लस डी। अब क्या प्रूव करना है? a प्लस सी प्लस ई भी 0 प्रूव करना है। तो देखो आप क्या करोगे, इसको आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का आ रही है, देखो b प्लस डी इसकी जगह 0 पुट कर दो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस में है, प्लस में तो अपन आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इस तरीके से लो पता है। b प्लस डी की जगह 0 पुट कर दो, इसकी जगह 0, तो a प्लस सी प्लस ई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया? a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। काम खत्म, दोनों पर। अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके फैक्टर थे, इसका फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के खुद के फैक्टर थे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो वो भी इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। एक्स प्लस 1 फैक्टर है तो 0 कितना हुआ? -1। एक्स माइनस 1 फैक्टर है तो 0 कितना होगा? इट मीन्स -1 इसमें पुट करूंगा तो आउटपुट 0 आएगा, +1 इसमें पुट करूंगा तो आउटपुट 0 आएगा। दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल है, दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों के आरएचएस, दोनों का आरएचएस 0 है तो दोनों का एलएचएस बराबर होगा।
दोनों का LHS इक्वेट कर लिया, ACE कैंसिल आउट हो गया, B और D उधर ले गए, 2B प्लस 2D 0 आ गया, 2 कॉमन ले लिया, B प्लस D 0 और ये 2 डिवाइड में डाल दिया तो B प्लस D कितना हो गया 3। अब इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ACE को पास में लिख दिया, B और D को पेयर कर दिया, पास में लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है एडिशन में A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब फिर B प्लस D इक्वल टू 0 मेरे को यहाँ से मिला था, तो B प्लस D 0 मैंने यहाँ पुट कर दिया, उससे क्या आ गया A प्लस C प्लस D, ये 0 के इक्वल, मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों आपस में इक्वल भी हो गए और 0 के इक्वल भी हो गए। बस अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छी चीज सिखा के जाता कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसके खुद के फैक्टर्स भी इसके फैक्टर होंगे, तो ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है ना, स्कूल में पूछा जा सकता है स्कूल एग्जाम।